हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ मिलती हैं आपको डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस। हमारे जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, उनका 24/7 एक्सेस आप पा सकते हैं। उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन उसके बाद आपको लेना होगा हमारा पेड सब्सक्रिप्शन, हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। उसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 1, 3, 6, 12, 24। आप देखेंगे 1 साल या 2 साल के पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। क्यों? क्योंकि नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, टाइम टेकिंग है, टाइम लग जाता है। अब आप 1 साल के पैकेज में सिर्फ 6,000 एक्स्ट्रा ऐड करते हो तो मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा कोड LOVE10 ये यूज करके आप पा सकते हो एक्स्ट्रा 10% का ऑफ जो भी हमारा बेस सब्सक्रिप्शन है उस पर। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं। मुझसे पर्सनली आपको जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज बात करते हैं एनाफेज और टीलोफेज की। पिछले लेक्चर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि प्रोफेज क्या है, मेटाफेज क्या है। अभी मेटाफेज के बाद सेल की क्या पोजीशन, सेल आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो स्पिंडल फाइबर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हाँ, स्पिंडल फाइबर में एक चीज बता दूं मैं, स्पिंडल फाइबर मेन किस चीज से बना हुआ होता है? साइटोस्केलेटन का ही एक कंपोनेंट है जिसका नाम है माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल याद रखिएगा, स्पिंडल फाइबर में मेन चीज होती है माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि अब स्पिंडल फाइबर से क्रोमैटिड्स, जितने भी आपके क्रोमोसोम्स थे जिनके ऊपर सेंट्रो काइनेटोकोर था, काइनेटोकोर से जुड़े हुए हैं एंड एक प्लेन पे आ गए जिसको हम मेटाफेज प्लेट कहे थे। ठीक है, अब अगले पार्ट में क्या होगा आप गेस कर सकते हैं कि दो अलग अलग न्यूक्लियस बनने हैं जिसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, है ना। तो दो अलग अलग न्यूक्लियस बनने हैं अगर, तो क्या होगा, ये क्रोमोसोम जो दो अलग अलग पोल पे हैं उनकी तरफ खिंच जाएं, दो पार्ट में बढ़ जाएं। तो जैसे कई ढेर सारे बच्चे होते हैं क्लास में, उनको दो ग्रुप में आप बांटेंगे तो एक को कहेंगे तुम उस साइड खड़े हो जाओ, दूसरे ग्रुप को कहेंगे तुम उस साइड खड़े हो जाओ। ठीक है, तो यही चीज होती है इधर। ये डायग्राम में अब आप देख सकते हैं कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स थे, ये सब ये स्पिंडल फाइबर्स थे, ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किए। कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करेंगे, जो क्रोमैटिड इस मेटाफेजिक प्लेट पे थे, अब वो देखिए आधे एक पोल पे जा रहे हैं, आधे दूसरे यहाँ पे पहले रखे थे ना, अब आधे इस पोल पे चले गए, आधे इस पोल पे चले गए। ठीक है, क्यों हो रहा है ये? क्योंकि ये जितने भी स्पिंडल फाइबर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने साथ क्रोमोसोम को खींच ले जाएंगे ना। ठीक है, तो ऐसे ये है। अब चलिए आगे और डिटेल में देख लेते हैं। तो ये पार्ट तो मैंने बता दिया कि एनाफेज की शुरुआत में जो हमारे क्या थे, मेटाफेज से आ रहा है ना, मेटाफेज के बाद ही तो एनाफेज आ रहा है। मेटाफेज में आपने देखा था कि मेटाफेजिक प्लेट में अरेंज था। ठीक है, अब जितने भी ये क्रोमोसोम है ये स्प्लिट हो जाएंगे टू डॉटर क्रोमैटिड्स में। ठीक है, ये मैंने बताया था कि 4 होते हैं क्योंकि दो दो के ग्रुप में अरेंज होता है ना। पेयरिंग, क्रोमोसोम पेयरिंग आपने सुनी है, आप 23 पेयर्स बोलते हैं ना हम लोग, इसीलिए। ठीक, क्योंकि ये पेयर्स में अरेंज होते हैं। तो क्या होगा, दो एक साइड चले जाएंगे, दो दूसरी साइड चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है। अब क्या होता है, तो अब यही आगे का क्रोमोसोम बनाएगा जो दूसरा न्यूक्लियाई। अब आप इमेजिन कीजिए इसके चारों ओर हम ऐसे एक एक मेम्ब्रेन इमेजिन करा देते हैं आपको एक, तो क्या होगा, बन गया एक न्यूक्लियस। और इधर भी कर दें, बन गया एक न्यूक्लियस। तो आपने देखा किस तरीके से जो फ्यूचर न्यूक्लियस हैं उनका खेल यहां से शुरू होता है। तो और दो ऑपोजिट पोल्स में जा रहे हैं। ठीक, तो ये पार्ट तो आपको क्लियर हुआ। और ये भी आप गेस कर सकते हैं कि एक सेल में थोड़ी देर के लिए दो न्यूक्लियस आ गया, उसके बाद ये सेल यहां से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, इसी को हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो बन गई दो सेल, एक सेल से दो सेल बन गई, और देखिए कैसे न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया। ये है कंसेप्ट। अच्छा, अब आगे आप देखें कि इक्वेटोरियल प्लेट, मैंने पॉइंट सब बता दिया है, एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। तो अब क्या होगा कि जो सेंट्रोमियर है ऑफ ईच क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर क्या था, मैं कई बार बता चुका हूं, मैं एक बार और बता देता हूं। जहां पे दो क्रोमैटिड्स जुड़े हैं वो सेंट्रोमियर हुआ। इसी सेंट्रोमियर में काइनेटोकोर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे ये स्पिंडल फाइबर्स जुड़े हुए होते हैं। अब क्या करेंगे, ये इसी के थ्रू जो पोल्स पे हैं, स्पिंडल फाइबर्स तो पोल पे प्रेजेंट है ना, स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे ये जितने भी क्रोमैटिड्स थे,
और फाइनली क्या होगा, जो लीडिंग एज है, लीडिंग एज विद द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। अब आर्म्स जो ये क्रोमेटिड्स थे, जब ये मूव कर रहे हैं तो आप देखिए ये मूव अगर इस डायरेक्शन में कर रहा है तो क्रोमोसोम की जो आर्म्स हैं वो पीछे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, है ना सब में। ये वाला एंड ट्रेलिंग एंड हो, ये वाला एंड लीडिंग एंड हुआ। लीडिंग मतलब जिस तरफ से वो आगे बढ़ रहा है, ठीक। तो लीडिंग एंड पे क्रोमेटिड्स नहीं है या क्रोमोसोम की आर्म, कुछ भी आप बोल दीजिए, एक ही चीज है, आर्म बोल दीजिए, स्ट्रैंड बोल दीजिए, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में ये बढ़ रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं जो भी हमारे क्रोमेटिड्स हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है कि क्रोमेटिड्स लीडिंग डायरेक्शन में होगा या अवे या दूसरे, या जिसको हम बोलेंगे ट्रेलिंग डायरेक्शन भी बोल सकते हैं या ट्रेलिंग बिहाइंड भी बोल सकते हैं, कुछ भी समझ लीजिए आप, ठीक है। कंसेप्ट आना चाहिए, आंसर तो हो ही जाएगा, ठीक। तो एनाफेज के क्या पॉइंट्स हो गए, पहला आपने देख ही लिया कि सेंट्रोमियर जो है वो टूट गए, क्रोमेटिड्स सेपरेट हो गए, ठीक है। और दूसरा, जितने भी क्रोमेटिड्स हैं वो ऑपोजिट पोल की तरफ बढ़ेगा, ठीक। अब आप नेक्स्ट पॉइंट तो गेस कर सकते हैं, जो नेक्स्ट फेज है हमारी एनाफेज के बाद आती है टीलोफेज। तो ऑर्डर क्या था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड लास्ट में आ रहा है हमारा टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, ये देखिए, जो क्रोमोसोम हमारे पहुंच गए थे, अब वो क्रोमोसोम से वापस क्रोमेटिन जो कि लूजली बाउंड स्टेट होती है, ठीक है, उस स्टेट में पहुंच गए। और देखिए न्यूक्लियर एनवेलप भी बनने लगी, बन गया ये न्यूक्लियस 1 हमारा, ये न्यूक्लियस 2 हमारा, ठीक है। इसको लिख देता हूं मैं N1 एक न्यूक्लियस, ये 2 न्यूक्लियस। इसी प्रोसेस को, पूरे स्टेप्स को सारे को कैरियोकाइनेसिस बोल दिए। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, जो आप देख ही चुके कि कैसे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया एक न्यूक्लियस हमारा, ठीक है। तो अब टीलोफेज क्या है कि बिगिनिंग, और ये फाइनल स्टेज हुई माइटोसिस की, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम अपनी अपनी रेस्पेक्टिव पोल्स में पहुंच गए हैं वो डीकंडेंस होने लगेंगे। आपको पहले ही बताया था, डीकंडेंस का क्या मतलब होगा कि जो क्रोमोसोम्स थे वो वापस अब क्रोमैटिन स्टेज में पहुंचेंगे। दिस इज डीकंडेंसेशन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अब ये क्रोमैटिन स्टेट में यहां पहुंच गए, मतलब लूजली टाइप के क्रोमोसोम्स तो आपने देखा कितने थिक हो गए थे, अब वो क्रोमैटिन वापस थिन स्टेट में पहुंचते चले गए, वही डीकंडेंसेशन होता है। और क्या हो रहा है, अब आपने देखा कि क्रोमोसोम हमको जो मेटाफेज में सबसे अच्छा दिखता था, प्रोफेज के लास्ट से बनना शुरू हुआ, मेटाफेज में सबसे अच्छा दिखता था क्योंकि वो थिक हो गया था, वो वापस पतला हो गया, वापस ढीला हो गया, तो अब क्रोमोसोम आगे नहीं दिखेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और क्या होने वाली है, ये आपको पता ही है, ये तो आपने पढ़ ही लिया कि क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट। आइडेंटिटी क्यों लॉस्ट है, बिकॉज ऑफ डीकंडेंसेशन, क्योंकि अब क्रोमोसोम्स नहीं क्रोमैटिन बन गए हैं, ठीक है। और एक और पार्ट क्या दिख रहा है आपको कि ये न्यूक्लियर एनवेलप आ गया वापस, जो न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो चुका था, है ना। क्योंकि अगर वो गायब नहीं होता तो जो क्रोमोसोम्स हमारे वो साइटोप्लाज्म में ही नहीं आते, साइटोप्लाज्म में ही नहीं आते तो वो स्पिंडल फाइबर से कैसे जुड़ते, इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटी थी। अब वो न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ गया है क्योंकि अब तो प्रॉपर दूसरा नया न्यूक्लियस बनना है, ठीक है। अच्छा, और क्या याद आ रहा होगा आपको, हमने प्रोफेज में बताया था एंड में कि न्यूक्लियोलस, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, ईआर जो है सब गायब हो जाते हैं, ये वापस आ गए, इनकी वापसी हो गई क्योंकि अब तो प्रॉपर चीजें हो रही हैं ना, ठीक। तो याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना कि कैसे कैसे जो चीजें गायब हो गई थी प्रोफेज में, जो टूट गई थी प्रोफेज में, वो कैसे टीलोफेज के अंत तक में वापस आ जाती हैं। तो आई होप कि एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्या काम कर रहा था। आई होप लेक्चर एंजॉय किया होगा आपने, एंड कमेंट करके बताइए कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और लव10 मेरा कोड यूज करके अनअकैडमी से जरूर जुड़े। प्लस मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना लिंक ऐड कर दिया है। थैंक यू सो मच।